नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। ट्रांसपोर्ट से जीरा और सब लेकर निर्धारित स्थान पर न पहुंचाकर खुर्द-बुर्द करने के मामले में पुलिस ने ट्रक चालक सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिम 23 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर हैं। सबसे बड़ी बात, पुलिस ने माल की 100% बरामदगी कर ली है। इसके अलावा ट्रक और 2 पिकअप भी जब्त की है। इस पिकअप का उपयोग माल खुर्द-बुर्द करने में किया गया। वारदात 9-10 अप्रैल की है। जोधपुर चौराहे के पास कॉलेज के सामने स्थित बाबा रामदेव गुड्स कैरियर के मैनेजर भोमाराम पुत्र रेवतराम जाट निवासी ग्राम शैतान सिंह नगर तहसील लोहट ने इस संबंध में पुलिस थाना फलौदी में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में ट्रक चालक, जो कि ट्रक का मालिक भी है, जगदीश पुत्र मदन लाल नैन बिश्नोई को 17 अप्रैल को रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लाया गया और अदालत में पेश कर 23 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया। उससे पूछताछ के आधार पर माल को खुर्द-बुर्द करने में सहयोग करने वाले चूनाराम पुत्र कीर्ताराम बिश्नोई तथा गोपीलाल पुत्र मायाराम बिश्नोई निवासी झरिया समरातल थाना ओसिया को 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश कर 23 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सीआई राकेश कालिया ने बताया कि मुलजिम ने ट्रक से सारा जीरा निकालकर अपने घर के पास ही गड्ढा खोदकर उसमें दबाकर छिपा दिया था। इसके ऊपर मृत पशुओं की हड्डियां डाल दी ताकि किसी की नजर नहीं पड़े। ये सब मुलजिम ने बेच दिया, जिसकी राशि बरामद कर ली गई है। डीएसपी रामकर सिंह मलिना ने सीआई राकेश कालिया और उनकी टीम की सराहना करते हुए बधाई दी है। एसपी ग्रामीण देवेंद्र सिंह यादव ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर भोमाराम ने पुलिस को बताया था कि 9 अप्रैल की रात करीब 2:27 पर ट्रक नंबर RJ19GH 6266 से 12,720 किलो जीरा और इसब ऊंजा मंडी गुजरात के लिए बुक करवाया था। ट्रक मालिक जगदीश पुत्र मदन नैन सुरानियों की ढाणी सिरमंडी ओसिया का निवासी है। ट्रक में गांव मुखेरी निवासी किसान मूलचंद माणकलाल पालीवाल के ट्यूबवेल से जीरा इसबगोल की बोरियां भरवाई थी, जिसका वजन 12,720 किलो है और कीमत लाखों रुपए है। ट्रक ड्राइवर रात 2:30 बजे जोधपुर चौराहे से बाहर तोल करवाकर ऊंजा मंडी गुजरात के लिए रवाना हुआ था। सुबह 8:15 बजे भोमाराम ने ड्राइवर से बात की तो उसने बताया कि पाली से निकल गया हूं। उसके बाद अनेक बार फोन किए लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। सर, जीरा चोरी हुआ था, खुर्द-बुर्द हुआ था, उसके बारे में सुना है। 2 आदमी पकड़े, 3 आदमी पकड़े, उसके बारे में बताएं सर। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है और उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य अभियुक्त जगदीश भी शामिल है। इसके अलावा 2 व्यक्तियों ने इसको खुर्द-बुर्द करने में और इसको डिस्पोज करने में इसकी मदद की थी। उन दोनों व्यक्तियों को 2 वाहन सहित पकड़ा है और जो ट्रक वारदात में इस्तेमाल किया गया था उसको भी पकड़ा है। कुल मिलाकर 3 वाहन और 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं और माल जो है वो करीब 100% लगभग रिकवर हो गया। कुछ माल एज इट इज़ हमें मिला है, जिनमें से जीरा तो एज इट इज़ मिल गया और इसबगोल इन्होंने कहीं जोधपुर में मंडी में बेच दिया था, जिसका नगद पैसा हमने इनसे रिकवर कर लिया है। कितना आया सर? जीरा तो करीबन 100 क्विंटल है और 27 क्विंटल इसबगोल थी, उसका पैसा है जो एग्जैक्ट फिगर करीब 3.5 और 4 के आसपास होगा लाख। हाँ जी। बाकी शेष इसमें अभी जिनको इन्होंने वहाँ इसबगोल बेचा, उस बारे में हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इन्होंने किस आधार पे खरीद लिया, किस भाव में खरीदा, क्या उस दिन के भाव से ऊपर नीचे था या नहीं था, किसके रेफरेंस से इन्होंने खरीदा। उन चीज़ों की तहकीकात हम मंडी में जिन्होंने माल खरीदा उनसे करेंगे। अभी क्या पुलिस रिमांड पे? हाँ, अभी वो तीनों पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं और उनका अभी 4 दिन का पीसी रिमांड चल रहा है। इन बारे में बात करेंगे और किसी का रोल भी सामने आता है उसको भी अरेस्ट करेंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर आयुक्तालय के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाने का काम जारी है। खाद्य सुरक्षा टीम ने आज राई का बाग में कुलदेवी किराना स्टोर से किराना सामान का सैंपल लिया। सैंपल को फूड लैब में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेवंत सिंह व सुरेश कुमार माली शामिल हैं। सुरेश माली ने बताया कि 19 अप्रैल को मावा निर्माण इकाइयों से सैंपल लिए गए हैं, जिसमें मैसर्स SK मावा भंडार, मैसर्स गणेश मावा भंडार, मैसर्स बालाजी मावा भंडार, रड़का बेरा, पल्ली लोहाट शामिल हैं। इन सभी नमूनों को भी खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा पुरोहित की स्मृति में आज रक्षक नशा मुक्ति केंद्र और टीम महेश व्यास के तत्वावधान में जिला अस्पताल फलौदी में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 62 यूनिट रक्तदान हुआ। आयोजक टीम के सदस्यों ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, नेता प्रतिपक्ष रमेश तानवी, भामाशाह मेघराज कल्ला, अजय व्यास, गोपाल बोहरा, भानेज हिंदू, महेंद्र सागर थानवी, प्रदीप गुचिया, दिलीप शर्मा, मनीष सोनी, लोकेश बोरा, महबूब खान, कपिल पंवार, नरेंद्र जैन, किशन राव लूणा, कालूराम बंजारा, कैलाश मेघवाल, महेश कल्ला, जय कुमार गुचिया, कमल गुचिया, भगवतीलाल गुचिया, विशाल व्यास तथा रक्त संग्रहण टीम के सदस्य आदि उपस्थित रहे। टीम रक्षक के भास्कर पुरोहित ने सभी का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला विक्रांत गुप्ता एवं सचिव पूर्णिमा गौड़ एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति फलौदी दीपक कुमार सोनी एडीजे के निर्देशानुसार प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को लगाई जाएगी। लोक अदालत के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही नालसा द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक सुधार के लिए सुझाव देने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्या भारती के जोधपुर प्रांत निरीक्षक गंगा विष्णु, जिला सचिव संग्राम काला, कन्हैयालाल व्यास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला समिति उपाध्यक्ष मीना पुरोहित, स्थानीय समिति के अध्यक्ष धनसिंह टरू, व्यवस्थापक विशंबर थानवी, जयराम गजा, जिला प्रचारक पीयूष, भंवरलाल सोलंकी, अरुण व्यास, शिक्षाविद मनमोहन पुरोहित, प्रमोद थानवी, विजय लक्ष्मी, सरिता कंवर ने शैक्षणिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय फलौदी के प्रधानाचार्य प्रभु सिंह राठौड़, आचार्य दुर्ग सिंह राजपुरोहित, दिनेश दवे, विनोद दवे, रविंदर दवे, रूपाराम माली, मुरलीधर सोलंकी, मुकेश सिंह, सोनिया पुरोहित, श्वेता सोनी, समता बिश्नोई, मनीष चौहान, गरिमा शर्मा, बलबीर सिंह, किरण माली, अनिता राजपुरोहित, भगवती बोरा, अमृता छंगानी, हंसा मीणा, कौशल्या शर्मा, पार्वती पूजा आदि उपस्थित रहे। मोहन छंगानी नगर स्थित महात्मा ज्योतिराव फूले शिक्षण संस्थान में 3 मई और 4 मई को नवनिर्मित शिव परिवार तथा संत लक्ष्मीदास महाराज के मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठान और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। में 3 मई शाम को सूरसागर रामदास परमहंस राम प्रसाद महाराज प्रवचन तथा मारवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक रमेश मालिक के नेतृत्व में भजन संध्या होगी। भजन संध्या में भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा तथा 4 मई को होने वाली मूर्ति अनावरण के समाज बंधुओं द्वारा बोलियां लगाई जाएंगी। 4 मई को सुबह मूर्तियां अनावरण किया जाएगा तथा महाप्रसादी होगी। समस्त माली समाज के लोगों को आमंत्रित करने के लिए टीमें गठित की गई हैं तथा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। संस्थान अध्यक्ष शैतान सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मदन लाल परिहार, त्रिलोक सिंह गहलोत, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल सोलंकी, गोबराम सांखला, नरसिंह राम देवड़ा, बिरदाराम भाटी, त्रिलोक सिंह गहलोत, मदन लाल परिहार, गिरधारीलाल सांखला, सहीराम देवड़ा, आनंदाराम चौहान, बालूराम देवड़ा, सुमेर चौहान, महेंद्र देवड़ा, प्रेम परिहार, रामू माली, प्रेम भाटी, शंकर देवड़ा, पूनाराम देवड़ा, जगदीश पवार, छगनलाल देवड़ा, चोखाराम देवड़ा, समाज सेवी मूलचंद सोलंकी, गुमान मल सोलंकी, शांतिलाल जसराज सांखला, वरिष्ठ अध्यापक मदन लाल परिहार, नेमित चंद सुंदेसा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने गांव धोलिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के एक मामले में दायर एसबी सिविल रिट पिटीशन पर यथास्थिति का आदेश पारित किया है। यह सिविल रिट पिटीशन गांव धोलिया निवासी सुनील साहू द्वारा पेश की गई थी। याचिकाकर्ता सुनील साहू के दादा के नाम से पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद शुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 14/1 गांव धोलिया में स्थित है, जिस पर धोलिया सरपंच ने खातेदारी कृषि भूमि जो आबादी भूमि से जुड़ती हुई है और जिस पर पूर्व में न्यायाधिकारी ग्राम पंचायत सांकड़ा पोगड़ ने वाद अमृतलाल वगैरह ने प्रस्तुत किया था, जो कि क्षेत्राधिकार में न होने से 23 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया गया। लेकिन सरपंच धोलिया ने याचिकाकर्ता की खातेदारी भूमि को सार्वजनिक चौक बनाने के आशय से याचिकाकर्ता को अतिक्रमी मानते हुए 13 फरवरी 2023 को बेदखल करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल व्यास ने पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय से सरपंच ग्राम पंचायत धोलिया के आदेश को चुनौती दी तथा अदालत को बताया कि पूर्व में 23 जुलाई 21 को उपरोक्त वाद खारिज होने की जानकारी होते हुए भी सरपंच द्वारा बेवजह याचिकाकर्ता की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि पर सार्वजनिक चौक बनाना चाहता है। याचिका की सुनवाई कर न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आज अंतरिम आदेश पारित कर यथास्थिति का आदेश पारित किया। हमने इस संबंध में एडवोकेट राहुल व्यास से भी बात की।
नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट राहुल व्यास, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। और मेरे द्वारा एक एसबी सिविल रिट पिटीशन दायर की गई थी सुनील साहू की तरफ से। और उसमें एक सरपंच है ग्राम न्यायालय धोलिया जो पोखरण तहसील में पड़ता है, उसने एक एविक्शन का नोटिस दिया था उसको ये कहते हुए कि आप एक सार्वजनिक चौक पर काबिज हैं, जबकि वो सार्वजनिक चौक नहीं है। और उसी एक जो पीस ऑफ लैंड है उसके लिए एक ऑलरेडी सूट इनिशिएट हुआ था नीचे, और उसमें ग्राम न्यायालय ने क्लियर उसको डिसमिस किया था विद कॉस्ट ऑफ 1000, ये कहते हुए कि सुनील साहू के जो दादाजी हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी और उनकी खातेदारी जमीन है, उन्होंने कोई भी तरीके का सार्वजनिक चौक पर कब्जा काबिज नहीं है। और उसके बावजूद जब उसमें क्लियर कर चुके थे कि वो एक सार्वजनिक चौक नहीं है, वो उसकी खातेदारी लैंड है, डिस्पाइट दैट सरपंच ने एक एविक्शन नोटिस निकाला जो उसने देखा जाए तो एक अवहेलना की है नीचे वाले ग्राम न्यायालय कोर्ट की। और उसको देखते हुए आज हाईकोर्ट में मेरे द्वारा पैरवी की गई और उसमें यथास्थिति बनाने के आदेश पारित किए गए हैं। और कहा गया है कि आजकल जो ये सरपंच है वो अपने पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लॉ को अबाइड करते हुए चलें और एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा दें। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर आज मरुधर हॉस्पिटल बाप में रक्तदान शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित शिविर में 116 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्व कल्याण भावना से प्रेरित होकर मानव सेवा सप्ताह के तहत प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने भी वीडियो कॉल पर बात कर वीरों का हौसला अफजाई किया। शिविर में बोलते वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान समाज की सबसे बड़ी सेवा है। मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। हम अपने रक्त का दान करके किसी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। शिविर में प्रधान प्रतिनिधि रतन सिंह भाटी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रावल जानी, पूर्व प्रधान फलोदी अभिषेक भादु, भाजपा जामा मंडल उपाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, पूर्व सरपंच मग सिंह भाटी, पूर्व सरपंच किशनलाल पालीवाल, बड़ी सिंध सरपंच प्रतिनिधि भैरव सिंह भाटी, मरुधर हॉस्पिटल के एमडी देवीलाल पालीवाल, सेठ प्रकाश कुमावत, जीवन देवानी, अजीत सिंह कीरवा, मोहनलाल भैया, भारतीय जनता युवा मोर्चा जामा मंडल अध्यक्ष आईदान सिंह, बाब मंडल अध्यक्ष मांगीलाल पालीवाल, उपाध्यक्ष खेम सिंह सिसोदिया, रेवंत सिंह सिडा, कालूराम भील, महिपाल नोक, मांगीलाल सैन, निर्मला पवार, सवाई सिंह आदि उपस्थित थे। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कुमार व्यास ने आज सीआई राकेश कुमार ख्यालिया को ज्ञापन सौंपकर शहर में दिनों दिन बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर चिंता व्यक्त की। व्यास ने नाराजगी जारी करते हुए कहा कि शहर के आंतरिक हिस्से में चोरियों की वारदात बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने सीआई से मांग की कि जिन घरों में चोरियां हुई हैं उनका शीघ्र पता लगाया जाए और माल बरामद किया जाए, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और लोगों का माल भी वापस मिले। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।